प्रिय भक्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। भक्तों, मैंने पहला वीडियो अपलोड कर दिया है और यदि आप लोगों ने देख लिया है तो अच्छी बात है, यदि नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। मेरी श्री अनिरुद्धाचार्य जी से जो वृंदावन में ज्ञान चर्चा हुई थी उसके अंश मैंने अपने पहले वीडियो में डाले हैं। ईश्वरीय ज्ञान भाग 2 के अंतर्गत ये वीडियो बन रहा है। ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो था ईश्वरीय ज्ञान भाग 1, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, तभी आगे का ज्ञान आपकी समझ में आएगा। तो मैंने ये कहा था उस वीडियो में कि मेरी और श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के बीच जो बातचीत हुई थी उसका विश्लेषण हम अगले वीडियो में अर्थात अपने दूसरे वीडियो में करेंगे। तो इसमें हम कुछ बातें पहले वीडियो से संबंधित करेंगे। तो आचार्य जी ने सबसे पहले मुझसे पूछा कि मैंने अपनी माता जी को देखा या नहीं। मैंने उनसे कहा कि मैंने केवल उनके शरीर को देखा, उन्हें नहीं देखा, क्योंकि शरीर तो नाशवान है और शरीर ही दिखाई देता है। इसलिए मैंने उनसे ऐसा कहा तो उन्होंने कहा हाँ, शरीर को देखा, उनके बाल ऐसे थे, उनका चेहरा ऐसा था, इस तरीके से उन्होंने बात की। तो मेरा स्पष्ट मानना था कि मैंने अपनी माता जी को नहीं देखा बल्कि उनके शरीर को देखा, और जिस शरीर को देखा वह नष्ट भी हो गया, क्योंकि वह शरीर बना था और बिगड़ गया। तो हमारा ऐसा मानना है कि मेरी माता जी, मेरे पिताजी, मैं और जितने लोग हैं वो सब ब्रह्म ही है, आत्मा ही है, शरीर नहीं है। दिखाई शरीर देता है, पर चूंकि यह शरीर चैतन्य रूप में दिखाई देता है तो लगता है कि यह शरीर ही व्यक्ति है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए यही कहते हैं, गीता के दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक ये है, वासांस जीराणि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अप्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार देही अर्थात आत्मा अर्थात ब्रह्म पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेता है। तो इस प्रकार हम सब शरीर नहीं है, आत्मा ही है, ब्रह्म ही है। अहम ब्रह्मास्मि, वेद यही कहता है, अद्वैत ज्ञान तो यही कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। इसका अर्थ है कि मेरा वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है और मेरा जो वर्तमान स्वरूप है, जीव का स्वरूप है, यह काल्पनिक स्वरूप है, यह वास्तविक नहीं है। यह स्वरूप ब्रह्म में जी रहा है, यह स्वयं को देह समझ रहा है, स्वयं को साकार समझ रहा है। यह इसका भ्रम है, यह स्वरूप काल्पनिक है, यह स्वरूप वास्तविक नहीं है। यह स्वरूप है जरूर, लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप में है। वास्तविक स्वरूप ब्रह्म का है, जीव का। यही तो हमें समझना है। जो हम अपने स्वरूप को लेकर समझ रहे हैं कि हम यह हैं, हम यह शरीर हैं, यह बात गलत है। हम सब शरीर नहीं है, हम सब ब्रह्म हैं और हमें स्वयं को ब्रह्म या ईश्वर ही अपने वास्तविक स्वरूप के रूप में देखना चाहिए कि हम सब का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म का है, ईश्वर का है। इस संबंध में एक प्रसंग आता है रामचरितमानस में, जब भगवान श्री राम जी बाली का वध करते हैं। किष्किंधा कांड में ये प्रसंग है। ज़्यादा प्रसंग में मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग रामायण पढ़ सकते हैं रामचरितमानस में, किष्किंधा कांड में जानते भी होंगे। तो उसमें भगवान बाली का वध कर देते हैं। बाली सुग्रीव के बड़े भाई रहते हैं और उसके बाद बाली की मृत्यु हो जाती है, वध कर दिए। अब बाली का शरीर पड़ा हुआ है। अब बाली की पत्नी जो तारा थी, उन्हें जब पता चला, वो आई दौड़ते हुए और अपने पति को मरा हुआ देखकर शोक संतप्त हो गई, विलाप करने लगी। तो इस संबंध में 2 चौपाइयाँ बहुत ही सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी हैं। भगवान उपदेश दे रहे हैं तारा को, कहते हैं
प्रकट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। तारा विकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीन ही माया। प्रकट सो तनु तब आगे सोवा, तुम्हारे सामने ये शरीर सोया हुआ हमारा पड़ा हुआ है, लेकिन तुम्हारा पति नहीं मरा है। तुम्हारा पति तो अभी भी जीवित है, क्योंकि जीव कभी नहीं मरता, जीव तो नित्य है। जीव नित्य कहीं लगी तुम रोवा, जीव तो नित्य है, तुम्हारा बाली मारा थोड़ी है, तो अभी भी जीवित है। तुम किसके लिए रो रही हो? क्या तुम इस मृत शरीर के लिए रो रही हो? जन्म तो इस शरीर का होता है, मृत्यु भी शरीर की होती है, और तुम शरीर के लिए रो रही हो। इसलिए तुम रो नहीं, शोक मत करो, तुम्हारा पति मरा नहीं है, अभी भी जीवित है। बाली का शरीर मरा है, बाली नहीं मरा है। जीव अपने वास्तविक स्वरूप में अमर है, अपने प्रेजेंट फॉर्म में अमर नहीं है। जीव का भी एक दिन जन्म हुआ है, और उसकी भी एक दिन मृत्यु अवश्य होगी। जिस दिन मोक्ष होगा उसी दिन जीव की मृत्यु होगी। जिस दिन जीव इस अज्ञान की निद्रा से जागेगा उस दिन जीव की भी मृत्यु होगी। यह अंतःकरण, यह सूक्ष्म शरीर जाएगा, क्योंकि यह अस्तित्व में आया है। तो ये भगवान आत्मज्ञान देते हैं तारा को। तो तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीन ही माया। तो तारा को भगवान ने आत्मज्ञान प्रदान किया और तारा की माया को हर लिया। दीन ज्ञान, आत्मज्ञान दिया। ज्ञान का अर्थ होता है आत्मज्ञान, आत्मज्ञान तारा को दिया। और माया, माया अर्थात भ्रम, जो भ्रम था तारा के मन में उसको दूर कर दिया। हरि लीन ही माया, माया को हर ली। माया का अर्थ है भ्रम, इल्यूजन। इल्यूजन दूर हो गया, भ्रम था दूर हो गया। तारा जान गए कि हाँ मेरा पति मारा थोड़ी है, तो शरीर मारा है, मेरा पति शरीर नहीं था। अभी तक तो मैं शरीर समझ रही थी अपने पति को। तो इस प्रकार से उन्होंने ज्ञान दिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार जीव शरीर नहीं है, उसी प्रकार ईश्वर भी शरीर नहीं है। ये हमें समझना पड़ेगा। फिर आगे आचार्य जी ने पानी का उदाहरण दिया। कहा जिस प्रकार पानी निराकार होता है और उसको जिस बर्तन में डाल दिया जाए और फ्रिज में रख दिया जाए, उसी बर्तन का आकार वो ग्रहण कर लेता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा निराकार शब्द केवल ब्रह्म के लिए आता है, और भौतिक पदार्थों के लिए अनाकार शब्द आता है। अनाकार का अर्थ होता है जिसका निश्चित आकार नहीं है, उसको अनाकार कहते हैं। साकार और नकार, साकार और अनाकार, ये भौतिक पदार्थों के लिए शब्द हैं। साकार का अर्थ है जिसका निश्चित आकार हो, और जिसका निश्चित आकार न हो अनाकार। वैसे हैं दोनों, हम लोग आध्यात्मिक दृष्टि से दोनों को साकार देखते हैं। पानी को भी साकार देखते हैं, और जो ठोस वस्तुएं हैं जैसे बर्फ हो गई, उसको भी साकार रूप में ही देखते हैं, क्योंकि दिखाई तो दोनों देते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से परिभाषा ही हम लोग की यही है कि जो चीज दिखाई दे वो साकार, जो जिस चीज को देखा न जा सके कभी भी, जो हमारे इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, इंद्रियातीत है, वो निराकार ब्रह्म। तो साकार और निराकार की यही बात है। साकार का अर्थ है माया, जो दिखाई देती है। पानी भी दिखाई देता है और बर्फ भी दिखाई देती है। तो पानी बर्फ में रूपांतरित हो गया। जब पानी को हमने बर्फ रखा फ्रिज में, तो पानी बर्फ में रूपांतरित हो गया, वहां रूपांतरण हुआ, पानी का अस्तित्व समाप्त हुआ, वो बर्फ में बदल गया। लेकिन यहां निराकार ब्रह्म साकार में परिवर्तित नहीं होते, यहां रूपांतरण नहीं होता। निराकार ब्रह्म तो अपने निराकार स्वरूप में रहते ही हैं, और निराकार रूप में वो बने रहते हैं हमेशा। वो स्वरूप अविनाशी है, नित्य है, शाश्वत है, वह सदा एक रस है और विकार रहित है। उसमें कोई परिवर्तन उस स्वरूप में नहीं होता है। अब पानी तो मटेरियल है, वो पानी ठोस बन गया, बर्फ बन गया, रूपांतरित हो गया, तो पानी का अस्तित्व समाप्त हो गया। अब वही पानी बर्फ के रूप में दिखाई देने लगा, उसका नाम और रूप बदल गया। तो ये पदार्थ की क्वालिटी होती है, ये उसकी क्वालिटी एक रूपांतरित हो जाता है। तो हमें ईश्वर के मामले में, ब्रह्म के मामले में पानी का उदाहरण नहीं दिया जा सकता। वैसे तो न तस्य प्रतिमा अस्ति, ईश्वर जो हैं, ब्रह्म जो हैं, वो उपमा रहित है, उनकी कोई उपमा हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो निराकार है, सदा एक रस रहते हैं।
विकार रहित है, कभी उनमें परिवर्तन होता ही नहीं है। वो अपरिवर्तनशील रहते हुए साकार चीजों को बना करके उन्हें धारण करके साकार हो जाते हैं, ये उसका अर्थ है। और फिर उन्होंने पूछा कि श्री राम जी और कृष्ण जी निर्गुण थे असगुण थे? मैंने कहा निर्गुण थे, निराकार थे। तो मैंने उनके वास्तविक स्वरूप की बात की। जो मूल स्वरूप है ईश्वर का वो निर्गुण और निराकार ही है, वो सबका मूल स्वरूप है, वो सर्वात्मा है, वो सर्वाधार है। वो स्वरूप ईश्वर की भी आत्मा है, ईश्वर का भी आधार है, इसलिए सर्वाधार सर्वात्मा निर्गुण और निराकार ब्रह्म को हम लोग मानते हैं, वेद ऐसा कहता है। तो इस दृष्टि से मैंने कहा कि वे निर्गुण और निराकार थे, सगुण और साकार रूप में दिखाई देते थे। ईश्वर ठीक है, श्री राम जी और कृष्ण जी के अवतार में आए, उनके रूप में आए, उस रूप को धारण किया, तो वो स्वरूप दिखाई देता था सगुण और साकार स्वरूप, लेकिन था वो वास्तव में निर्गुण और निराकार स्वरूप। निर्गुण और निराकार स्वरूप ही सगुण और साकार स्वरूप के रूप में दिखाई देता। उन्होंने ये जो बोला बाद में, सर्वम खलविदम ब्रह्म सीय राम में सब जग जानी, सब कुछ ब्रह्म ही है, सारा जगत ब्रह्म ही है। तो सारा जगत ब्रह्म ही है, इसका अर्थ है कि ब्रह्म ही सारा जगत बन गए। तो ये जो सारा जगत है ब्रह्म का स्वरूप तो है, लेकिन वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये काल्पनिक स्वरूप है। उनका वास्तविक स्वरूप तो निराकार ही है, वो सदैव निराकार ही रहता है, निराकार रहते हुए वो साकार बनता है। ऐसा नहीं है कि निराकार साकार में रूपांतरित हो गया, तब तो फिर निराकार ही खत्म हो जाएगा। निराकार साकार में रूपांतरित हो नहीं सकता कभी, साकार ही साकार में रूपांतरित होता है। पदार्थ ही एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में परिवर्तित तो होता है। तो सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये उपनिषद का वाक्य है, और वेद में ये काफी चर्चित है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ सारा जगत ब्रह्म ही है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जब उपनिषदों के श्लोकों में आएंगे तब हम बात करेंगे। तो यही अर्थ है कि सारा जगत ब्रह्म तो है, लेकिन यह ब्रह्म का काल्पनिक स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप नहीं है। वास्तविक स्वरूप वो निराकार, सगुण निराकार ईश्वर कहा जाए या निर्गुण निराकार कहा जाए, वही चीज है। और तो फिर बात ये हुई, मैंने कहा कि ईश्वर ही शरीर धारण करके लीला करते हैं, वे विभिन्न प्रकार के शरीर हो जाते हैं, साकार हो जाते हैं। शरीर को धारण किया और साकार काल्पनिक स्वरूप धारण करके और फिर विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो महाराज जी ने माना, कहा कि हाँ ठीक है, यही तो हम समझा रहे थे कि ठाकुर जी की ही लीला चल रही है, वही सब रूपों में है और सब रूपों में हो करके लीला कर रहे हैं। तो लीला कर रहे हैं, यहां बात लीला की आ रही है। तो लीला में क्या होता है देखना पड़ेगा। जैसे रामायण में मारीच मृग बन गया था, रावण सीता जी को हरने के लिए एक योजना बनाई कि मारीच को मृग बनाकर भेजा जाए और वह स्वर्णिम मृग होगा, सोने जैसा स्वर्णिम आकर्षक मृग, खूबसूरत मृग होगा वो। तो वहां पर मारीच ही मृग बन गया, लेकिन मारीच खत्म नहीं हुआ, रूपांतरित नहीं हुआ। अभिनेता तो वही मारीच ही था, वहां अभिनय कर रहा था, लीला कर रहा था मृग बनकर, और सीता जी को चकमा देना चाहता था, सीता जी के साथ प्रपंच करना चाहता था, और उसने किया और सफल भी हो गया। तो वहां पर मारीच ही मृग बन गया। मृग कहीं अलग से नहीं आया कि अलग से मृग आया, मृग मारीच से अलग कोई अस्तित्व था। हर लीला में यही होता, हर ड्रामा में यही होता, अभिनेता ही पात्र बन जाता है और पात्र बनकर उसका शरीर धारण करके लीला करता है। तो मैंने मारीच का उदाहरण दिया, मारीच मारीच बना रहा, मृग को धारण कर लिया और मृग का शरीर धारण करके लीला किया, और फिर बाद में आपको पता ही है सीता जी का हरण हो गया। तो मेरे कहने का अर्थ है वहां पर मारीच ने भी लीला ही की सीता जी के सामने, और तो यह लीला ही चल रही है। और लीला में क्या होता है,
लीला में एक स्क्रिप्ट होती है, एक कहानी होती है और अभिनेता होता है, लेकिन पात्र कहीं नहीं होते, पात्र कहीं दिखाई नहीं देते। अभिनेता ही पात्र के रूप में स्वयं को दिखाने लगती है, या अभिनेता ही पात्र का स्वरूप धारण करके, पात्र बन करके और लीला करते हैं, ड्रामा करते हैं, अभिनय करते हैं। है तो वह अभिनय ही, तो यह संसार भी अभिनय ही है। ईश्वर ही जीव बन करके लीला कर रहे हैं। ऐसे ईश्वर जब अवतार लेते हैं तो श्री राम जी या श्री कृष्ण जी श्री सीता जी का शरीर धारण करके और फिर लीला करते हैं, एक रोल प्ले करते हैं, एक कैरेक्टर का रोल प्ले करते हैं। श्री राम जी सीता जी तो शरीर का नाम था ना, कृष्ण जी कौन थे? शरीर का नाम था। और एक रोल ईश्वर को प्ले करना था वहां पर प्रत्यक्ष रूप से। यहां जैसे ईश्वर मैं रजनीश द्विवेदी बन करके और लीला कर रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं ऐसा मानता हूं, मैं तो हूं ही नहीं, यह मैं जान गया हूं कि मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, बल्कि मैं ब्रह्म ही हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तो ईश्वर ही रजनीश द्विवेदी बन करके लीला कर रहे हैं। यह लीला ही तो चल रही है, यह रंगमंच है ईश्वर का। इस रंगमंच पर उनकी लीला हमेशा चलती रहती है। यह अभी परोक्ष लीला हमारे रूप में चल रही है, आप सब लोगों के रूप में चल रही है। फिर जब योगी जीवन मुक्त हो जाता है, इस बात को समझ लीजिए, जब योगी जीवन मुक्त हो जाता है तब फिर ईश्वर का प्रत्यक्ष अवतार होता है। अभी आचार्य जी ने जो कहा एक बात कि भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि थी, तो दिव्य दृष्टि कोई आंख नहीं दे दी, कोई आंख अंदर नहीं है कि उस आंख को खोल दिया। उन्होंने आत्मज्ञान प्रदान कर दिया, स्वरूप का ज्ञान करा दिया, ज्ञान चक्षु खुल गया, अज्ञान चला गया, ज्ञान का पर्दा हट गया, ज्ञान का प्रकाश फैल गया और अर्जुन अपने वास्तविक स्वरूप को जान गया कि मैं वास्तव में ब्रह्म ही हूं, मैं अर्जुन नहीं हूं। अर्जुन तो इस शरीर का नाम है, यह शरीर जन्म लेता है, मर जाता है, एक दिन मर जाएगा। तो नाम और रूप तो शरीर का होता है, लेकिन ब्रह्म या आत्मा जिसको कहते हैं, ब्रह्म और आत्मा को एक ही मानिए आध्यात्मिक दृष्टि से। वेदों में उपनिषदों में ऐसे ही वर्णन है ज्यादातर, अधिकांशतः, पर उसके अर्थ को समझना पड़ता है। कहीं कहीं जीव को भी आत्मा कह दिया गया है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो ब्रह्म को ही आत्मा समझना चाहिए। तो ये ज्ञान दृष्टि होती है जिसको ज्ञान चक्षु कहते हैं। और जहां तक मेरा मानना है अवतारवाद की परिकल्पना का, तो ऐसा नहीं मैं मानता कि ईश्वर कहीं दूसरे लोक से शरीर सहित आकर के यहाँ पर अवतरित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि जीवन मुक्त जो योगी जीवन मुक्त होते हैं, जिन योगियों का सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाता है, ब्रह्मी अवस्था में जाने के बाद उनका जो सूक्ष्म शरीर है, जो अंतःकरण है, वह ब्रह्म में विलीन हो जाता है और तब उनकी अल्पज्ञता चली जाती है और वे जीवन मुक्त सर्वज्ञ हो जाते हैं। जीवन मुक्ति का अर्थ यही है, सर्वज्ञता आ जाना और बंधन का चला जाना, मुक्त हो जाना। तो हम ऐसा मानते हैं कि ईश्वर जो है जीवन मुक्त ही होते हैं और जीवन मुक्त का शरीर जो है दिव्य हो जाता है, क्योंकि ईश्वर अब अपने शरीर में तो बीमार पड़ेंगे नहीं। उन्होंने स्क्रिप्ट में लिखा नहीं है कि मेरा शरीर बीमार हो जाए, मेरा शरीर चोटिल हो जाए या मेरे शरीर को कोई नुकसान पहुंचे। जब तक ईश्वर उस शरीर को धारण किए रहेंगे तब तक शरीर को किसी प्रकार से कोई नुकसान उनके नहीं पहुंचता, क्योंकि स्क्रिप्ट ही उन्होंने लिखी है। सब कुछ ऑटोमेटिकली तो हो रहा है, ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है, ऑटोमेशन है और ऑटोमेशन के अनुसार ऑटोमेटिक सिस्टम है। सब कुछ स्क्रिप्ट के अनुसार ऑटोमेटिकली यह लीला भगवान की चलती रहती है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो यह बात मैं मानता हूं कि जो आचार्य जी ने बात कही कि वे साकार हो जाते हैं, कई जगह उन्होंने कहा साकार स्वरूप राम और श्री कृष्ण का धारण कर लेते हैं और फिर वो लीला करते हैं। तो साकार स्वरूप, साकार शरीर को धारण करके असाकार बन करके वो एक काल्पनिक व्यक्ति बन जाते हैं, पात्र बन जाते हैं, कैरेक्टर बन जाते हैं और फिर लीला करते हैं। तो इस बात से मैं सहमत हूं कि वे साकार शरीर को धारण करके साकार बन जाते हैं। लेकिन ये जो साकार उनका बनना हुआ यह काल्पनिक रूप से हुआ, वास्तविक नहीं हुआ, क्योंकि उनका वास्तविक स्वरूप तो निराकार ही है। वो स्वरूप नहीं बदलता, वो बना रहता है थावत।
और सिर्फ काल्पनिक शरीर के माध्यम से ही भगवान लीला करते हैं, और उनका जो शरीर होता है वही शरीर दिव्य होता है। दिव्य शरीर के बारे में तो हम यही जानते हैं, इसके अलावा और दिव्य शरीर की क्या परिभाषा है मैं तो नहीं जानता। मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूं कि कोई भी संसार में शरीर होगा वो प्राकृत नहीं होगा, वो कोई अलग गुण वाला होगा, या दिव्य जैसा शब्द उसके लिए प्रयोग में आना चाहिए। जैसे हम लोग का प्राकृत शरीर है पंचभूतों से बना हुआ, वैसे ईश्वर को भी संसार में शरीर धारण कर लेकर वही शरीर है जिसको वो धारण कर सकते हैं। कोई और शरीर संसार में नहीं चलेगा। हम लोग तो आंखों से सूक्ष्म शरीर ही नहीं देख पाते, भगवान का शरीर तो दिखाई भी दिया सबको आंखों से, बदला भी। वे बाल्यावस्था में आए, फिर किशोरावस्था में उनका शरीर आया, फिर यौवनावस्था में उनका शरीर आया, तो शरीर बदला कि नहीं बदला? तो अगर दिव्य था तो बदला, तो परिवर्तनशील हुआ। जैसे हम लोगों का शरीर बदलता है उनका भी बदला। तो ये उनका शरीर भार वाला भी था, उनके शरीर में वजन भी था, उनका शरीर स्थूल था, तो उनका कोई सूक्ष्म शरीर तो था नहीं। सूक्ष्म शरीर को हम लोग देख ही नहीं पाते, आंखों से दिखता ही नहीं। हम लोग को आंखों से तो केवल स्थूल शरीर ही दिखता है। तो हम ऐसा समझना चाहिए कि भगवान का शरीर दिव्य है, उस शरीर को दिव्य कहेंगे पर वो प्राकृत ही है, ऐसा हमें समझना चाहिए। उनकी लीला है, लीला करने के लिए वो शरीर जीवन मुक्त के शरीर से मिल जाता है। जीवन मुक्त ही ईश्वर के अवतार कहलाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ये मेरा पर्सनल विचार है, क्योंकि यह विचार मेरा पूरी तरह से लॉजिकल है, पूरी तरह से साइंटिफिक है, और बस यही चीज मैं कहना चाहूंगा। और इसके साथ ही ये मेरा विश्लेषण समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें और ज्ञानवान बने। आप सबको जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।